अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। आज एक बैग अपने एक मरहूम सारू की याद आ गई, जो उनका हम पर बहुत सारा एहसानात है। तो उनके क्लिनिक में कलकत्ता में हर महीने 10-12 दिन के लिए जाया करता था। तो वहाँ एक बात था कि उनके क्लिनिक में बड़े बड़े एलोपैथ के डिग्री होल्डर डॉक्टरों सबसे मुलाकात होती थी। उनसे ऐसा ताल्लुकात था लोगों का जो सबसे जुड़े हुए थे। तो उन डॉक्टरों के आने पर मैं कोशिश करके कोई टॉपिक छेड़ता था, जान के कोई मेडिकल साइंस वाला टॉपिक। तो बाद में हमारे सारू मरहूम बोलते थे, जब वो लोग चले जाते थे, कि बाप रे इतना बड़ा डॉक्टर, आप सबसे बात निकाल देते हैं। हम कहा देखिए, हम तो जो कुछ करते हैं जान के करते हैं, तो क्या है। हम कहा कि सबसे पहली बात ये है कि एलोपैथ के अंदर जो 100 फटा हुआ सुराख है, जिसको हम 100 का दावा नहीं कर सकते, लेकिन 80 सुराख हम जानते हैं। मतलब 80 उसकी कमज़ोरी जानते हैं, जहाँ जहाँ पर उसमें छेद है। और उस 80 में अल्हम्दुलिल्लाह 70 का हमारे पास, 100% का दावा नहीं करना चाहिए, 70 का हमारे पास सॉल्यूशन भी है तिब्बे नबी की रोशनी में। वैसे तिब्बे नबी की रोशनी में तो 100% का दावा हर हाल में किया जा सकता है, क्योंकि दुनिया में कोई बीमारी लाइलाज नहीं सिवाय बुढ़ापा के। तो जब मेरे पास उसका सॉल्यूशन मौजूद है, तो फिर हम तो आपसे आंख मिला के तो बात कर ही सकते हैं। अब जिनके पास नॉलेज नहीं होती है, वो बेचारे जो है वो थोड़ा सा नज़र बचा के साइड होना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो 30-35 साल 40 साल बिताया इसी लाइन में बिताया है, या तो मेडिकल साइंस पढ़ा है, या नहीं तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ा है। तो ऐसी हालत में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिस टॉपिक पर हम जो है मेडिकल साइंस वाले के एक्सपर्ट लोगों से 10-15 मिनट हम बात कर पाए। तो उसमें आम तौर पर जो है कुछ खामी ही को उजागर करते थे कोशिश करके, जिसकी वजह से जो है अब जैसे एक तो बहुत बड़ी खामी है मेडिकल साइंस की, लिकुरिया के मामले में, लिकुरिया के मर्ज में वो लोग जो है वो मेट्रोनिडाजोल ग्रुप की मतलब नहीं, एरिस्ट्रोजिल एफ ग्रुप की दवा चला देते हैं, जो पेचिस की दवा होती, यानी कि जो दवा आपके बॉडी में मौजूद जो म्यूकस ग्लैंड है, कुछ जगह पर म्यूकस ग्लैंड बहुत ज़्यादा है, जैसे बड़ी आंत में, लेडीज़ के यूट्रस में, नाक वगैरह में। तो उस म्यूकस ग्लैंड की एक्टिविटी को जो है वो मेट्रोनिडाजोल ग्रुप की दवा जो है उसको कम करती है। तो अब वैसी हालत में जो है इस्तेमाल से तुरंत लगता है, 2-3 कैप्सूल खाने के बाद ही मरीज़ को लगता है कि हमको जो है सो पेचिस में आराम मिल गया या लिकुरिया में आराम मिल गया। तो लेकिन उस दवा का साइड इफ़ेक्ट उस दवा पर भी लिखा रहता है, लेकिन आमतौर पर उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। उसमें बाज़ाब्ता लिखा रहता है कि अननेसेसरी यूज़ को इस दवा के अवॉइड कीजिए, इसलिए इससे रैबिट और माइस में, मतलब खरगोश और चूहा में इसे कैंसर होते देखा गया है। तो अपने बिहार के डॉक्टर लोग तो पेचिस वाले मरीज़ को होल सेल में निगलवाते रहते हैं, ये पेचिस वाली दवा सब, मेट्रोनिडाजोल टाइप की दवा सब। लेकिन दिल्ली वगैरह के जो डॉक्टर हैं एलोपैथ वाले, तो वो मरीज़ को ऐसी दवा बहुत डर के इस्तेमाल करवाते हैं। मतलब कि अगर 2-3 कैप्सूल खाने की सलाह दिया, तो उसके बाद फिर मना कर दिया कि फिर इसको छोड़ देना है। तो मसला ये है कि इससे सिर्फ म्यूकस ग्लैंड की एक्टिविटी ही कम नहीं होती, बल्कि गंदगी का जो निकलने का रास्ता है वो भी समझिए कि डिस्टर्ब होता है। तो वैसी हालत में उसे कैंसर होना तो नेसेसरी है। अब आइए इसके बाद कुछ और मामला, जो मोटी मोटी बात सब अभी जहन में आ रही वही बोल देते हैं। मतलब टीबी के मरीज़ में सबसे बड़ा, बहुत बड़ा भरम या गलतफहमी कह लीजिए मेडिकल साइंस का है कि इसको वो लोग सर्दी खांसी वाला मर्ज मानते हैं, और इसके लिए इस दवा के, टीबी के मरीज़ को दवा जो देते हैं एंटीबायोटिक के साथ साथ मौसम का जितना भी फल, सारा फल से मना कर देते हैं, चूँकि फल पर सर्दी खांसी पैदा करने का इल्ज़ाम लगा देते हैं।
तो वैसी हालत में टीबी का जरासीम मर तो जाता है, लेकिन मरने के बाद उसका कचरा बॉडी ही में सिस्टम में रह जाता है। इसलिए ऐसा देखा गया कि आम तौर पर 2-3 साल 4 साल के बाद फिर टीबी का कहानी शुरू होता है। फिर उसमें एंटीबायोटिक दिया जाता है, पूरा कोर्स 3 महीने वाला या 3 महीने का 3 कोर्स। बहरहाल अब जो 3 साल पर मर्ज हुआ था, अब 5 साल पर फिर मर्ज दोबारा होगा। धीरे धीरे आदमी की उम्र बढ़ती, इम्यूनिटी घटता है, तो मर्ज का वक्फा जो है अब थोड़ा सा जल्दी होना शुरू होगा। ऐसा होते होते एक वक्त ऐसा आता है कि अब वो जो है मर्ज का शक्ल बदल रहा है, माने कि उसका कचरा इतना फेफड़ा में जमा हो जाता है जो अब वो दम्मा की शक्ल इख्तियार करता है। अब टीबी देखने में टीबी की शक्ल नहीं लगती, और दम्मा के मर्ज में दम्मा की जो एलोपैथिक दवा है उससे वक्ती तौर पर जो आराम मिलना चाहिए था, वो आराम भी उसमें नहीं मिलता है। तो एक बात है कि चूँकि मर्ज तो टीबी दम्मा है नहीं, टीबी का कचरा जो है बॉडी में सिस्टम में जमा है, फेफड़ा वगैरह में, जिसके सफाई के लिए मौसम के फल की ज़रूरत थी। लेकिन अब बहुत बड़ी गलतफहमी मेडिकल साइंस का भ्रम है, या जहालत कह लीजिए, हम तो खुल्लम खुला जहालत बोल सकते हैं, कि इसीलिए कि आपने इस कि बुनियादी बात को समझा नहीं, सीधा सीधी आप एंटीबायोटिक लेके तो चले आए कि चलिए ठीक है भाई, एंटीबायोटिक जो है वो टीबी का, तो टीबी के जरासीम को मार देगा। लेकिन अब एक बात ये भी आ रहा है कि कुछ दिनों से इसका जरासीम जो है ऐसा ही एंटीबायोटिक का आदी हो गया है कि अब जो है ड्रग रेजिस्टेंस वाला मामला आते आते, पहले तो MDR टीबी आता था, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वाली टीबी होती थी, लेकिन अब आने लगा है TDR टीबी। कुछ दिन पहले हमको पटना का एक मरीज़ मिला जो TDR टीबी, मतलब टोटल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी वाला मामला। और इसे साउथ के एक हॉस्पिटल का एक रिपोर्ट है कि एक हॉस्पिटल में 20 आदमी एडमिट हुआ था, उसमें TDR टीबी का पूरा लक्षण था। तो मसला ये है कि आपको बुनियादी वसूल पर गंदगी की सफाई और जरासीम का कत्ल, 2 चीज़ को ध्यान में रखना होगा। उसके हिसाब से जो इलाज होगा तो इंशाल्लाह वही इलाज कामयाब समझा जाएगा, नहीं तो फिर टाइटा फिश हो जाएगा। और मरीज़ तो बेचारा मजबूर होता है, हार के तो इधर उधर पर हाथ पैर मारता ही रहता है। डॉक्टर बदलता है, थ्योरी पैथी नहीं बदलती है। इसी में बढ़ते बढ़ते मरीज़ की हालत बद से बदतर ऐसी हो जाती है कि हमारी ख़ुद की अपनी भतीजी का इंतकाल जो है वो टीबी के मर्ज से इलाज शुरू होते होते टीबी के मर्ज से इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि किडनी फेलियर होने की वजह से इंतकाल हो गया। तो बहरहाल ये सब बात जो है थोड़ा बुनियादी बात है, इससे हमारे मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट लोग जो है इस पर थोड़ा ध्यान देते। अगर इस पर सही से ध्यान देना है तो हम अपनी किताब में पूरा डिटेल से सब लिखे हुए हैं। हमने बहुत अच्छे अंदाज से उसको समझाने की कोशिश किया है। जो कुछ मेडिकल के एक्सपर्ट MD और MS डॉक्टरों ने उसको सराहा भी है। तो अब यह है कि थोड़ा सा उसे लोग चाहेंगे तो फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए चलिए, एक बात ध्यान में आ गई थी तो सोचा कि आज वीडियो बना के डाल देते हैं। तो फिर कभी कोई टॉपिक पर याद आ जाएगा इंशाल्लाह तो फिर डालेंगे। तो ठीक है, खुदा हाफिज़।